बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप सभी का इस सत्संग दरबार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भगवत श्रद्धालुजनों, आप अनेकों सत्संग विचारों को नियमित सुनते हैं और आशा है कि उन विचारों को आप जरूर उन पे चिंतन मनन जरूर करते होंगे, क्योंकि विचारों पे चिंतन बड़ा जरूरी है। जब तक इन आध्यात्मिक विचारों पे मनन नहीं किया जाए, अगर आप इन पे पूर्ण रूपेण चिंतन मनन आपका नहीं होता तो इन विचारों का उतना लाभ आप नहीं ले पाते। ठीक है, पुण्य अर्जित करेंगे, लेकिन जो लाभ आपको होना चाहिए वो लाभ आध्यात्मिक दृष्टिया वो हो नहीं पाएगा। इसलिए इन विचारों का भेद जानना, इन विचारों के ऊपर चिंतन करना, इन पे मनन करना बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि भक्ति का पथ, भक्ति के मार्ग के ऊपर बढ़ना ये चिंतनशील व्यक्ति ही कर सकते हैं, जो चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। और ये उन लोगों के लिए भी है जो ईश्वर को सर्वोपरि मानते हैं और ईश्वर के पथ पे आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि भक्ति के पथ पे बढ़ने के लिए सत्संग विचारों का हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। आप कहेंगे कि गुरु से ज्ञान मिल जाना और केवल इतने में हमारा काम चल जाएगा, गुरु मिल गए, ज्ञान मिल गया, अब हो गया काम। नहीं नहीं, तो अभी भी फिर आप अज्ञानता में ही जी रहे हैं। इसका मतलब आप अभी पूरी चीजें समझे नहीं हैं। प्रभु श्री राम की कथा चलती है, प्रभु श्री राम के प्रसंगों का गायन किया जाता है, श्रीमद् भगवत कथा गाई जाती है, कृष्ण जी के जीवन प्रसंगों को हम सुनते हैं। लेकिन उसमें जो सर्वश्रेष्ठ बात है और सबसे सर्वोपरि जो बात कही गई, जैसे रामायण में आता है कि राम कथा के तेह अधिकारी जिन्हें सतसंगत अति प्यारी। कि राम कथा के अधिकारी कौन है? राम कथा के सुनने का अधिकारी वही है जो सतसंगत अति प्यारी, जिसको सत्संग से बहुत ज्यादा प्रेम है। आप समझ सकते हैं। और स्वयं प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक श्री हनुमान जी, बजरंगबली जी, वो स्वयं कहते कि राम कथा सुनबे के रसिया। राम कथा सुनने के वो रसिक हैं, लेकिन अधिकारी किसको बताया गया? अधिकारी उसको बताया गया जो सत्संग, जिसको बहुत प्यारा लगता है। ये बात समझना आपको। अगर आपने अपने जीवन में सत्संग को महत्व नहीं दिया तो इसका मतलब आप ईश्वर को ही महत्व नहीं दे रहे, क्योंकि ये विचार केवल विचार नहीं, ये सत्संग या माने आपके ईश्वर के विचार है ये। और जब तक इन विचारों को आप महत्व नहीं देते हैं तो इसका मतलब आप भगवान को महत्व दिए ही नहीं हैं। आपने अभी आप जीवन जी रहे हैं, ये जीवन आपका ऐसे ही व्यर्थ में जा रहा है। इस जीवन को अगर आपने सही दिशा देनी है तो भाइयों बहनों, आज से ही क्या, अभी से ही आपको सत्संग विचारों को, महत्व को समझना होगा। गोस्वामी जी ने लिखा, गिरजा संत समागम सम ना लाभ कछुआन। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। भोलेनाथ जी स्वयं माता पार्वती गिरजा को समझाते हैं और गोस्वामी जी इस बात को लिखते हैं कि गिरिजा संत समागम सम ना लाभ कछुआन। की हे गिरिजा, संत समागम जैसा लाभ, संतों के संग जैसा लाभ, इस सत्संग विचारों के जैसा लाभ दुनिया में कोई और दूसरा नहीं है, कोई और दूसरा नहीं। और केवल ऐसा नहीं कि भोलेनाथ जी ये बात कह रहे हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ये समय समय पे जितने महापुरुष हुए उन सब ने सत्संग की महिमा को गाया। कबीरदास जी कहते हैं, इंद्र की यादी घड़ी कुआ 12 मास और सत्संग की यादी घड़ी सुमरन बरस 50। 50 साल तक आप सुमरन करते हैं और एक घड़ी का सत्संग, तो अभी आप उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे।
इतना सत्संग का महत्व, आप सत्संग की महत्वता को जाने। इसलिए जब भी आप देखिएगा कि कोई कथा शुरू होती तो कथा से पहले महात्म्य आता है, कि पहले आप इसके महत्व को समझें। वो कथा महात्म्य क्या है? वो सत्संग है, उसमें किसी ईश्वर की चर्चा नहीं है। हाँ, लेकिन ईश्वर से ही रिलेटेड है, ईश्वर से जोड़ने वाली है, लेकिन वो उसके महत्व को बताती है। इस कथा के, इस सत्संग के विचारों के महत्व को बताती है। राजा परीक्षित, जिसके जाने अनजाने में एक भूल हो गई और उसको श्राप ऋषि के द्वारा मिल गया कि भाई 7वें दिन आपकी अंतिम समय होगा, मृत्यु हो जाएगी, तक्षक सर्प डसने से आपका अंतिम समय आ जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने सोचा कि भाई अब मेरा जीवन सफल कैसे हो। थे तो वो राजा, और ऋषि के श्राप को भी वो समझते हैं कि भाई ऋषि की जो संतों की बात है वो कटती नहीं है। वो कहते हैं कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संतों का वचन नहीं पलटता, चाहे ब्रह्मांड पलट जाए, ब्रह्मांड इधर से उधर हो जाए, लेकिन संतों ने जो कह दिया सो कह दिया। तो राजा परीक्षित के मन में ये बात आई कि भाई 7 दिन जीवन के शेष हैं, ये अब जीवन के जब शेष समय है, ये किस कार्य में लगाया जाए कि ये जीवन की सार्थकता मेरी हो जाए, ये मनुष्य जीवन लेना मेरा सफल हो जाए, ये मेरा जीवन सार्थक हो जाए। ये बहुत गहरी बात है, ये हर व्यक्ति के विषय में ये बात नहीं आती। राजा परीक्षित के मन में आई बात ये कि ऐसा मैं क्या करूं कि मेरे जीवन सफल हो जाए, मेरी जो बची हुई जिंदगी कुछ ऐसा कुछ कर मैं जाऊं, कुछ ऐसा प्राप्त कर जाऊं कि मुझे पिछले जीवन पे ग्लानि मेरी खत्म हो जाए कि मैं कुछ नहीं कर पाया, और मेरा आध्यात्मिक जीवन, मेरी भक्ति, मेरा ये मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो जाए। संतों के पास जाते हैं, ऋषि मुनियों के पास जाए कि मुनियों अब देखिए मेरे जीवन के 7 दिन श्रेष्ठ है, और राजाओं में वो राजा श्रेष्ठ थे, अच्छे राजा थे, प्रजाप्रिय राजा थे, लेकिन संत का अपमान हो गया। और बिना सोचे समझे ऋषि पुत्रों ने, वो भी ऋषि ही तुल्य थे, और ऋषि पुत्रों ने उन्हें श्राप दे दिया। जब जिसके गले में सर्प डाला था, वो ऋषि को पता चला, उन्हें अपने पुत्र को समझाया कि ये आपने गलत कर दिया। शमीक ऋषि जो उनके पुत्र थे उनको कहा कि भाई ये आपने ठीक नहीं किया, और ये अब बहुत गड़बड़ हो गया, क्योंकि ऐसा राजा नहीं मिलेगा दोबारा। बड़ा प्रिय राजा है, धर्म प्रिय राजा है, लेकिन जाने अनजाने में एक भूल तो माफ हो सकती थी, तुमने जाने बिना ये सब काम कर दिया। लेकिन अब वचन हो गए हैं, अब वो तो टलेंगे नहीं। तो उन्होंने राजा परीक्षित को सूचित किया कि देखो ऐसा कार्यक्रम हो चुका है, आपका अब समय नज़दीक है, आप समझिए बूझिए क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि महाराज अब ये तो बताइए, अब जीवन सफल कैसे हो। समय जो बीत गई सो बात गई, लेकिन अब आगे की सुध ले, अब ये आने वाले 7 दिनों में मैं क्या करूं ऐसा जो क्या। तो कहते हैं कि बड़े ऋषियों के पास उन्होंने संदेशा भेजा, और खुद भी राजपाट त्याग करके संतों की शरण में चले गए। उनको पता था कि जीवन की सार्थकता संतों के चरणों में हो सकती है, उनको पता था कि जीवन की सफलता संतों के चरणों में हो सकती है। संतों के चरणों का ये प्रताप रहा, संतों की ये महिमा रही। संतों के चरणों में सारे तीर्थ होते हैं। सहजोबाई कहती 68 तीर्थ सतगुरु चरण, पदवी हो अखंड, सहजो ऐसो धाम नहीं सकल खंड ब्रह्मांड। गुरु के चरणों में, संतों के चरणों में, सतगुरु के चरणों में सारे 68 तीर्थों का वास होता है। अब उन्हें समझ में आया कि जीवन अगर सार्थक हो सकता है तो संतों के शरण में जाके ही हो सकता है, और संत ही हैं जो हमें जीवन की सफलता का सूत्र बता सकते हैं। तुरंत संतों के शरणों में गए। कहाँ दुनिया के राजा थे, दैनिक कार्य था उनका, रोज राज शासन देखते थे, प्रजा शासन देखते थे, अनुशासन देखते थे, प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखते थे, लेकिन आज सारा समय कहाँ निकल गया उनका। उन्होंने सब कुछ त्याग करके संतों के चरण में पहुंचे और कहने लगे कि भगवान अब आप हमें रास्ता समझाएं कि मेरा जीवन सफल कैसे होगा। तो संतों ने कहा कि अब आपको सत्संग सुनना पड़ेगा। यही बात
गरुड़ जी को समझाते हैं कि बहुकाल करिए सत्संगा तबहि होय संशय का भंगा, कि ये आप जो संशय कर बैठे हैं राम जी के ऊपर, भगवान जी के ऊपर, ये संशय भंग आपका तभी हो सकता है जब बहुकाल करिए सत्संगा, ये बहुत समय तक आपको सत्संग करना पड़ेगा, तब आपका संशय भंग होगा। क्योंकि आपने बड़ा भयंकर ही भ्रम पाल लिया है, और इस भयंकर भ्रम पालने के लिए, भयंकर इस भ्रम को तोड़ने के लिए दवाई भी बड़ी जबरदस्त देनी पड़ेगी, और वो है हेवी खुराक देनी पड़ेगी सत्संग की। बहुकाल तक सत्संग आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपके संशय का भ्रम, ये जो भ्रम आपने पाला है, ये खत्म होगा, ये संशय आपके अंदर हो जाएगी। इसलिए आज राजा परीक्षित के जीवन में संतों ने कहा कि सत्संग एकमात्र औषधि है जो आपके इस जन्म मरण के भयंकर रोग को, सुख दुख रूपी रोग को, मोह माया रूपी रोग को जड़ से खत्म करने के लिए, जीवन की सार्थकता के लिए एकमात्र औषधि है प्रभु का सत्संग, प्रभु के सत्संग विचार। और उसी प्रभु के सत्संग से, विचारों से हमारे सामने एक सुंदर और महान एक गाथा तैयार होती है, जिसको श्रीमद् भागवत कथा आप सुनते हैं, समझते होंगे। गांव गांव, गली गली, हर कोई व्यक्ति उसके प्रति अपार श्रद्धा रखता है, और प्रभु की महिमा को उसमें गाया गया, उसको सुनाया गया। राजा परीक्षित 7 दिन तक, रात दिन लगातार सत्संग सुनते थे। कैसी एकाग्रता आ गई उनके अंदर, कैसी एक चित्तता आ गई उनके अंदर, कैसे समस्त कार्यों को निवृत्त होकर के वो प्रभु के सिर्फ और सिर्फ सत्संग, रात दिन, सुबह शाम दोपहर, हर श्वास केवल सत्संग, प्रभु के सत्संग को सुन रहा, प्रभु की कथा को सुन रहा है। तो कथा का मतलब ही सत्संग है। प्रभु के सत्संग विचारों को सुन रहा, कभी कुछ प्रश्न पूछते हैं, उसके उत्तर भी सत्संग स्वरूप में मिलते हैं। उनका प्रश्न उत्तरी भी आज सत्संग हो गया। आज उस सत्संग विचारों को जो संग्रह किया और उन विचारों को सुनाने वाले महाराज सुखदेव जी महाराज, लिखने वाले वेदव्यास जी महाराज पुराण को, और ऐसा लिखा कि आज समस्त मानव जाति के लिए वो प्रेरणा का कार्य बनता है कि जीवन को सफल करना है तो भागवत से आप प्रेरणा ले सकते हैं कि राजा परीक्षित ने संतों के सानिध्य को प्राप्त किया, तो आप भी वहां जाएं। जीवन की सफलता हो ही तब सकती है जब संतों का सानिध्य आपको मिले। संतों का सानिध्य नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला, तो आपका जीवन सफल नहीं हो सकता, आपका जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। कई लोग अक्सर मिलते हैं कि क्या करना है, तो क्या करना है, तो फिर ठीक है, आप आगे 84 लाख योनियों में जाने के लिए तैयार रहिए, फिर बनिए कुत्ते बैल बिल्ली। इतने सारे जानवर पशु जो देख रहे हैं, ये कौन है? ये वही लोग हैं जो सत्संग का त्याग कर दिए, और सत्संग का त्याग करके मनवांत तरीके से अपनी मन मर्जी से जीवन को जिया, और अंत समय अपने जीवन को दुखद कर लिया। यहां भी दुखी रहे, अब मरण के बाद उपरांत भी अपने जीवन को दुखी ही कर रहे हैं। आकर 4,84,000 जोनी भ्रमत जीव अविनाशी, ये अविनाशी पुरुष होने के बावजूद भी, उस अविनाशी का अंश होने के बावजूद भी, ईश्वर का अंश होने के बावजूद भी, जोनी भ्रमत जीव अविनाशी, ये अविनाशी होने के बावजूद भी जोनियों में फिर रहा है, भटक रहा है। क्या कहोगे इसकी दुर्गति के विषय में? क्या कहा जाएगा? संतों ने कहा, संत समझाते हैं, रहे हैं पुकार जी, करो एक बार जी, मिलेगा ना ये समा तुम्हें बार बार ना, ये मानव जन्म दोबारा नहीं मिलने वाला, मिलता नहीं दोबारा, ये दोबारा मिलने वाला नहीं। दोबारा अवसर, ये अवसर दुर्लभ महानित पाया नहीं जाए, अब के चूके चूक है पछतावा रह जाए। अब चूक गए तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा भाइयों बहनों, हाथ में कुछ आपके हाथ में रहने वाले। इसलिए मौका है, इस मौके को संभालना है। ये अवसर दिया है परमात्मा ने, ये अवसर दुर्लभ ये दुर्लभ है। शायद राजा परीक्षित को अगर ये श्राप ना मिलता तो वो शायद ईश्वर की तरफ ना बढ़ता, लेकिन भाइयों बहनों, आप सब लोगों को राजा परीक्षित की तरह श्राप नहीं मिला है। उसकी मजबूरी थी, 7 ही दिन उसको सत्संग सुनना था। आपको कोई श्राप नहीं मिला है, आप पे तो संतों का आशीर्वाद ही बहुत है, भगवान की कृपा ही बहुत है, आपको मनुष्य का जन्म मिला है। आपको राजा परीक्षित की तरह श्राप नहीं मिला है। आपके जीवन में कोई ऐसी अनहोनी नहीं हो गई है कि आप ईश्वर की ओर बढ़े।
एकदम से कि आपको पता चल जाए कि आपके जीवन के 2 दिन शेष रह गए, ऐसा तो आपके साथ है नहीं। आपके पास तो ईश्वर की कृपा से लंबा जीवन है, दीर्घायु हैं आप। ये बात अलग है कि कौन कितना, ये किसी को नहीं कह सकते कितनी उम्र कोई जिएगा, लेकिन आप अपने जीवन को, बचे हुए समय को सार्थक कर सकते हैं सत्संग करके, सत्संग सुन के, संतों के सानिध्य में जा सकते हैं। लेकिन लोग कहें कि भाई क्या होगा सत्संग सुन करके, तो उनके लिए सही बात है, उनका तो क्या ही होगा, ये आप जानिए। उनका क्या होगा उनको भी नहीं पता क्या होगा। हमारे संतों ने कहा कि ये मनुष्य का जीवन आखिरी सीढ़ी होता है, आखिरी सीढ़ी। जैसे एक छत पे जाने के लिए आपने सीढ़ी लगाते हैं और सीढ़ी के एक एक पायदान के ऊपर आप कदम रख के ऊपर बढ़ते हैं, लेकिन अगर अंतिम पायदान पे जाके आप स्लिप खा जाएं तो फिर आप नीचे ही आएंगे सीधा, फिर से आपको चढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही मान लीजिए कि 84 लाख योनियों में से ये अंतिम पायदान आपको दिया मनुष्य जीवन। भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर काज तेरे कीते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये कोई और काम तेरा सार्थक नहीं। आप कितना ट्रक खरीद लिए, कितनी गाड़ियां खरीद लिए, कितना कुछ कर लिए, अवर काज तेरे कीते न काम, तेरा एक काम में आ जाए तो हमें बता दो आकर के। आपने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, आपने इतने बड़े बड़े ट्रक खरीदे, इतने बड़े बड़े कारें खरीदी, इतनी बड़ी बड़ी लग्जरीज आपने साधन संसाधन उपलब्ध कर लिए, एक साधन भी आपका ऐसा नहीं है कि जो ईश्वर से आपका मिलाप करवा दे, ईश्वर से आपको जोड़ दे, ईश्वर का आपका सानिध्य करवा दे, ईश्वर के चरणों का आपको जोड़ दे आपको उसके साथ। इसलिए आपको पास ऐसा कोई साधन नहीं है। साधन एकमात्र है मनुष्य जीवन। भई प्रापत मानुक जीव देहुरिया, ये देह प्राप्त हुई, मनुष्य जन्म ये जो मिला है, यही एकमात्र साधन है ईश्वर की प्राप्ति का। भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। और ये बता दिया कि बारी किस चीज की है, यह अवसर किस बात का है, यह आपको दिया क्यों गया है। कोई ये ना कहे कि भाई आपको तो मौज मस्ती करने के लिए जीवन दिया था, बिल्कुल नहीं। बहुत जूते खाएंगे आप, बहुत मार खाएंगे, यमराज का बड़ा ये भयंकर मार पड़ेगी आपको। कहीं आप सोचे कि आपको मौज मस्ती अय्यासी करने के लिए आपको जन्म दिया है, बिल्कुल भूलेखे में मत रहिए। बहुत समय नजदीक है। मौत के हाथ में तीर कमान ना देखे बच्चा बूढ़ा जवान, कब आपसे छीन लिया जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये मनुष्य का देह, इसलिए अगर समझ में आती है चीजें तो तुरंत तुरंत अपने आप को सुधारिए, सवारिए, अपने आप को सजाने का प्रयास कीजिए। और सजाना किससे है? सत्संग से सजाना है अपने आप को। संवारना किससे? सत्संग विचारों से संवारना है। अपनी आत्मशुद्धि करनी है, आत्मा का साक्षात्कार करना है और अध्यात्म के पथ के ऊपर बढ़ना है आगे। भाइयों बहनों, ऐसा जीवन मिला है, ये दोबारा नहीं मिलेगा, ये दोबारा अवसर नहीं मिलेगा, मौका दोबारा मिलने वाला नहीं। ये मौका है, ये मौका, ये अवसर है। ये गया गेला गेला नरदेह तो मग कैसा भगवंत, महाराष्ट्र के संतों ने कहा। नरदेह गया, फिर नहीं कोई भगवंत, फिर आपकी लिए फिर दंड है, फिर दंड मिले। फिर उसके लिए आप तैयार रहिए। आप कहें कि भाई ऐसा करने से हम तो बड़ा मंदिर जाते हैं, बड़ा गुरुद्वारे जाते हैं, बड़ा चर्च और बड़ा मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कोई प्रार्थना करता है, कोई गुरबानी पढ़ता है, कोई पाठ पूजा करता है, कोई मंदिरों में अनुष्ठान करता है, तो इससे सफल हो जाएगा, पुण्य बनेगा? सफल नहीं होगा। सफल संतों के चरणों में होगा। सफलता आपके संतों के चरणों में बैठ करके जो सत्संग सुनोगे उसी से जीवन की सार्थकता है। राजा परीक्षित चाहते तो कितना बड़ा अनुष्ठान करवा सकते थे, यज्ञ इत्यादि करवा सकते थे, कर्म कांड कोई करवा सकते थे, लेकिन क्यों? उनको पता है कि इससे फायदा नहीं होगा। फायदा किससे होगा? लाभ किससे होगा? जीवन की सार्थकता किससे होगी? संतों के संग से होगी, संतों के विचारों से होगी। क्योंकि विचारों में वो क्षमता है। सत्संग विचारों में ये केवल बातें नहीं होती हैं, इन बातों के अंदर ब्रह्म समाया होता है। ये शब्द स्वरूपी ब्रह्म होता है। इसलिए कहा सत्संग करना मतलब ईश्वर का संग करना। साध संगत में चांदनो सकल अंधेरो। और राजा परीक्षित को ये बात समझ में आ गई कि भाई अब कोई लाभ हो सकता है तो संतों के चरणों में हो सकता है। और उन्होंने संतों का संग किया। महाराज सुखदेव मुनि जैसे महापुरुष उन्हें कथा सुना रहे हैं, प्रभु के सत्संग विचारों को सुना रहे हैं। और सुना भी क्या रहे हैं, देखिए उसमें भी एक खासियत है अगर विचार आप करते हैं तो।
कोई व्यक्ति 7 दिन के बाद मरने वाला है या मरणासन है, समझ लो 7 दिन के बाद वो अंतिम समय उसका चल रहा, उसको कथा क्या सुनाई जा रही है? कथा में भगवान कृष्ण का विवाह का प्रसंग सुनाया जा रहा है, कृष्ण जी के जन्म का प्रसंग सुनाया जा रहा है, आप सुने होंगे। कहीं राम जी के विषय में सुनाया जा रहा है, कहीं शिव जी के विवाह के बारे में बताया जा रहा है, और भी कई कथाएं आती। केवल इतना ही नहीं, ये तो मैं प्रसंग जो आजकल कथाओं के अंदर मुख्य प्रसंग चलते हैं वो यही चलते हैं, विवाह के ज्यादा चलते हैं, कृष्ण जी का जन्म चलता है ना। तो अब कहने वाले एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न पूछा कि भाई आप ये बताइए कि एक व्यक्ति मरने वाला है और उसको राम जी शिव कृष्ण जी के विवाह की कथा सुना रहे हैं, भाई उसको उस शादी से क्या मतलब है? वो तो मर जाएगा अभी 7 दिन में, उसको कहाँ शादी में सुख ले पा रहा होगा, है ना। बात तो सही है आपकी कि किसी ऐसे व्यक्ति का जिसको पता हो कि मैं 2-4 दिन में मरूंगा और उसके सामने आप शादी का महिमा गाओ, तो कोई विवाह की महिमा छेड़ दो, तो वो तो अपने विचारों में खोया होगा, डीप डिप्रेशन में होगा। लेकिन ये जो प्रभु के विवाह का प्रसंग है, ये डिप्रेशन से उबारने वाला है, ये मोह को भंग करने वाला है। और राम कथा के विषय में तो ये कहा जाता है कि राम कथा सुंदर कर ताड़ी। राम कथा तो एक सुंदर ताली के समान है, जैसे हम ताली बजाते हैं ऐसी ताली है वो। और संशय विहग उड़ावन हारी, ये हमारे जीवन के तमाम संशयों को उड़ाने वाली है, हटाने वाली है। जैसे आपके खेत में फसल जब लगती है तो आप देखते हैं कि चिड़िया आती है, फसल को चुग जाती है, दाने चुग जाती है, तो किसान क्या करता है? कुछ वहां ऐसी व्यवस्था करता है, जाकर के ताली बजाएगा, थाली बजाएगा, कुछ करेगा जिससे वो सारी चिड़ियाएं उड़ जाएं, वो फसल बच जाए। तो ऐसे ही आपको अपने जीवन को बचाना है तो प्रभु की कथा, सत्संग, ये सुनना अनिवार्य है। आपके जीवन के तमाम संशय को भंग करना है तो सत्संग अनिवार्य है। अगर आप अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, सत्संग के अलावा दूसरा पर्याय नहीं है। हाँ, इसको कथा कह सकते हैं, राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, देवी पुराण की कथा, वो सब सत्संग का ही पार्ट है। वो एक खास स्पेशल नाम उनका कर दिया गया कि ये भागवत कथा है तो ये श्री देवी भागवत कथा है, शिव पुराण की कथा। वास्तविकता में वो सत्संग से ही, ईश्वर से जोड़ने का ही माध्यम है, इतना समझिए, वो सत्संग का ही पार्ट है ना। तो कहीं राम जी सीता माता को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं कि ऋषि मुनियों के चरणों, राम जी देख भगवान होने के बाद भी संतों के शरण में रहे। 14 साल जिस समय वनवास उन्होंने वन को गमन किया, और वनों में रहते हुए क्या किया? एक तो राक्षसों का नाश किए, और दूसरा संतों की सेवा, संतों का संग, तीसरा कोई काम नहीं था। निश्चर हीन करना है धरती को, जितने राक्षस हैं उनका समाप्ति करना है, और संतों का उद्धार। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी करई, अनीति जाय नहीं बरनी, तब तब धरे प्रभु विविध सरेरा, हर है कृपा निधि सज्जन पीरा। संतों का दुख, संतों का रक्षण करना है, भक्तों की रक्षा करनी है, धर्म की स्थापना करनी है। और तब कब होगी? जब संत सुरक्षित होंगे, जब संतों के मुख से, उनके प्रवाह से, मुख से गंगा, जैसे गंगा का प्रवाह अनावृत चलता है ना, रात दिन बहता है, वैसे संतों के मुख से अगर अनावृत सत्संग प्रवाह निकलेगा तो फिर क्या होगा? फिर तो जीवन में सुंदरता आनी ही है, जीवन में सफलता आनी ही आनी। इसलिए जीवन की सार्थकता परीक्षित जी को समझ में आ गई कि सार्थकता किसमें है? संतों के संग में है। सुखदेव जी के सानिध्य में पहुंचे, और केवल सुखदेव जी परीक्षित को कथा नहीं सुना रहे हैं, वहां तमाम साधु संतों का जमावड़ा हो गया। लोगों को पता चला सुखदेव मुनि जी कथा सुना रहे हैं, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, और सुना रहे हैं कथा सारे संत, जो ऋषि मुनि महापुरुष थे, जो बड़े बड़े कई कई युगों से, कई कई सालों से साधना ध्यान लगे हुए थे, समाधि में लगे हुए थे, अपनी समाधि त्याग कर दिए कि चलो आज प्रभु का सत्संग सुनेगा, आज प्रभु का सत्संग सुना जाएगा और हमारा समाधि लेना भी सार्थक हो जाएगा। इतने समय तक अपने देह को रोके रखें, शायद यही कारण है कि आज इस पुण्य को प्राप्त किया जाए। ये सत्संग की महानता, ये सत्संग का पावर है। समझो जरा इस बात को आप लोग। और सत्संग को उन्होंने सुना, सब ऋषि मुनि वहां इकट्ठे हो गए। और ये भी कथाओं में आता है कि देवता भी स्वर्ग लोग त्याग करके सत्संग में आना उनको पड़ा।
कि आज सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, सुखदेव जी सत्संग सुना रहे हैं परीक्षित को, तो ये सत्संग रूपी अमृत हमको दे दो। परीक्षित जी को कहा, एक जगह ऐसा भी कथा में आता है कि ये सत्संग रूपी जो कथा रूपी अमृत है ये हमको दे दो, और हम अपना जो अमृत जो हमने पी करके अमर हो गए, ये अमृत हम आपको दे देते हैं। परीक्षित जी ने कहा, इतना मूर्ख आदमी नहीं हूं मैं, भाई तुम्हारा अमृत रखो तुम्हारे पास, तुम अपना स्वर्ग भोगो, तुम अपना अमर हो जाओ, लेकिन ये जो सुख है सत्संग वाला, जो सुख लव सत्संग, ये जो सत्संग का सुख है ये थोड़ी उसमें मिलेगा, उस अमृत में थोड़ी, ये उससे कई गुना, उसकी तो इसकी कोई बराबरी नहीं है ना। तो ये सत्संग का सुख मैं देने वाला नहीं, ये सत्संग रूपी अमृत, ये कथा रूपी अमृत मैं किसी को दूंगा नहीं, है ना। तो ऐसा भी प्रसंग कथा के अंदर आता है, इसलिए ये सत्संग नहीं है, ये अमृत है। और ऐसा अमृत जो आपके जीवन को सुंदर बनाएगा, ऐसा अमृत जो आपके जीवन को खुशहाल बनाएगा, ऐसा अमृत जो आपको जीवन जीने की कला बताएगा, ये सत्संग ऐसा अमृत है जो आपके जीवन को तमाम सुकून शांति के साथ साथ आपके जीवन को सफलता और सार्थकता देगा, ठीक है ना। इसलिए भाइयों बहनों, ये सत्संग की वर्षा आप पे नियमित होते रहे, ऐसी प्रार्थना आप नियमित करें और नियमित सत्संग को सुने और अपने जीवन को सफल सार्थकता तक पहुंचाएंगे। और इन विचारों पे चिंतन जरूर करेंगे आप, ये जरूर समझना। मैंने आज सत्संग के विषय में आपको महानता के विषय में बताया, इसलिए जरूर सत्संग विचारों को सुनना है, मनन करना है। और ये बातें नहीं है, ये ब्रह्म के विचार हैं, और ब्रह्म के विचार जब आपके भीतर उतर जाएंगे तो ब्रह्म विचार कब ब्रह्म में परिवर्तित हो जाएंगे ये आपको पता नहीं, और ये ब्रह्म के विचार कब आपके भ्रमों को तोड़ देंगे, आपके मोह का बंधन कब तोड़ देंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए डट के साधना सुमरन करें, भजन सुमरन करें, गुरु के बताए मार्ग पे चलें और साधना ध्यान करते हुए, सत्संग विचारों को सुनते हुए और अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाएं। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम प्रकाश की ओर बढ़ना है तो सत्संग की नितांत आवश्यकता हमें पड़ेगी। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को विराम। आप सभी से आग्रह है कि आप सत्संग विचारों को पूरा सुने और अधिक से अधिक लोगों तक ये सत्संग विचारों को पहुंचाए और जीवन की सार्थकता को समझें, ठीक है ना। इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि प्रभु आपको सत्संग विचारों की नियमित खुराक दे, नियमित आप सत्संग विचार सुन के अपने जीवन को सफल करें, यही अभिलाषा, यही गुरु के चरणों में प्रार्थना करते हुए विचारों को यही विराम देता हूं। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय, सनातन धर्म की जय। धन्यवाद।